अभी कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों से करेंगे। ओके, मुझे लोगों से बात करने के मुझे डर था, एक आदमी से नहीं लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से, है ना। तो हमारे अपलाइन एक बात बोल रहा था ट्रेनिंग में, असिताभ दत्ता, उन्होंने हम लोगों को सिखाया कि पानी से जिसका डर है वो कभी स्विमर नहीं बन सकता है। बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो अगर आदमी से डरोगे तो डायमंड नहीं बन सकोगे। ओके, सो आदमी के साथ तो बात करना है और डरने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बात करने से सबसे बड़ा तरीका है सुनना। अगर सुनने के लिए हम तैयार हैं तो बात खुद ब खुद आगे बढ़ेगी। इसलिए सुनने के लिए आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम बिजनेस में मेन एक्शन क्या बोला कि आइदर आपको प्रोडक्ट दिखाना है, उसका डेमो दिखाना है, ओवरव्यू करना है, या प्लान दिखाना है, बिजनेस प्लान दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और वो कम्युनिकेट करने के लिए आपको सबसे बड़ा चीज जो है क्वेश्चन करना है, सवाल पूछना है। सवाल पूछने से लोग जवाब देगा तो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा आगे आप क्या बोलेंगे। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, प्रॉपर क्वेश्चन करना, इफेक्टिव क्वेश्चन करना। लेकिन ये बिजनेस जब शुरू होता है खुद से, हम सब यही प्लान में दिखाते ना, यू आपका 1 लेग हुआ, 2 लेग हुआ, ऐसे करके हम दिखाते हैं कि आप सबसे इंपॉर्टेंट है आपके टीम में, और खुद का सर्कल को राइट करना है तभी टीम राइट होगा, राइट। तो ये जो हम लोगों ने सीखा है, सबसे पहले खुद को क्या सवाल करना है। अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, सबसे बड़ा बात है कि क्यों मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, ये क्लियर करना है। ये जो क्यों मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, ये किसको मैं पूछ रहा हूं, खुद को। आस्क योरसेल्फ, एक किताब है आस्क योरसेल्फ एंड चेंज योर लाइफ, ब्रिट सिस्टम में मिलेगा ये किताब। ओके, एलन हार्डर राइटर है, आस्क योरसेल्फ एंड चेंज योर लाइफ। वो पूरा किताब लिखा गया खुद को मैं क्या सवाल कर सकता हूं, और वो सवाल का अगर जवाब मिल गया तो मैं सक्सेसफुल होने के लिए आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि मेरे पास अगर ये सवाल का जवाब नहीं है तो मैं कैसे ये बिजनेस करूंगा, मैं क्यों बिजनेस कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब मुझे मालूम है, बहुत लोग बिजनेस शुरू किया है लेकिन उसके पास क्लियर नहीं है। बहुत लोग अभी तक क्लियर नहीं है, हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने हो गया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है मैं क्यों बिजनेस शुरू किया। मेरा दोस्त ने बोला इसलिए शुरू किया, मेरा चाचा ने बोला इसलिए शुरू किया, मेरा कॉलीग ने बोला इसलिए मना नहीं कर पाया, शुरू कर दिया। हर रोज उसके साथ मुलाकात होता, किस लिए आपने शुरू किया, वाई। ये खुद को पूछिए, हस्बैंड को पूछना नहीं है, वाइफ को पूछना नहीं है, माँ बाप को पूछना नहीं है, अपलाइन को पूछना नहीं है, खुद को पूछना है मैं क्यों ये बिजनेस कर रहा हूं। ये वाई का जवाब चाहिए, दैट इज योर ड्रीम, दैट इज योर नीड। ये तय करिए सबसे पहले। आज रात जाकर आपका होम टास्क है, आप अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये सवाल का जवाब लिखना है, मैं क्यों ये बिजनेस कर रहा हूं, वाई। क्लियर? आसान सवाल है, देखिए आज कोशिश करके कितना आसान है, ठीक है। अगर आसान होता तो आप जो लोग नहीं किया अभी तक, क्यों नहीं किया, मैं ही अभी सवाल पूछता हूं क्यों नहीं किया, इसका मतलब इतना आसान नहीं है, हमारे पास क्लियर नहीं है कि हम क्या चाहते हैं जिंदगी में। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, कोई बंदा हमारे टीम में अगर ज्वाइन करेगा तो मैं अगर मेरा बात क्लियर किया तो उसका भी बात क्लियर करना है ना। हम किसी को स्पॉन्सर किया तो उससे भी क्वेश्चन करना है कि क्यों वो बिजनेस शुरू किया। हम लोग तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं, ये ज्वाइन किया कुछ पॉइंट आएगा, अभी मैं 3% हो जाऊंगा, फिर पूछूंगा तो भाग जाएगा, है? डर आ जाता है। नहीं, जैसे पुलिस जैसे बात करता है ना, ये क्यों किया, वहां क्यों किया, ऐसे आपको इंटरोगेशन नहीं करना है। आपको उसके साथ दोस्ती करके धीरे धीरे
उसका क्या मेन रीजन है, हॉट बटन्स क्या है वो जानना है। हॉट बटन्स मतलब है, मालूम है क्या है वो? उसका इमोशनल ड्रीम क्या है, ये है हॉट बटन। हर एक आदमी के अंदर छुपा हुआ है, वो सोचता नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ लीड कर रहा है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ है जहां पर टच करने से उसका ड्रीम जाग उठता है। ये कम्युनिकेट करके ही, लिसन करके, सुन सुन के आपको निकालना है, धीरे धीरे उसके साथ बात करके। कोई भी लोगों को आपको स्पॉन्सर किया, न्यू आदमी को, एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, अगर हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या कपल बैठ के बात करते करते ये जानने का कोशिश करिए कि उसके ड्रीम क्या है, उसके हॉट बटन क्या है। और ड्रीम ऐसा नहीं है कि मेरा एक मकान चाहिए, ये ड्रीम नहीं है। क्यों मकान चाहिए ये जानना है। इसके मकान के पीछे कोई इमोशनल चीज है या ऐसे ही बोल दिया? ओके, उसके पीछे इमोशन जुड़ा रहना चाहिए, तभी वो हॉट बटन। देखिए, विश और ड्रीम डिफरेंट है। अगर ऐसा होता है कि मर्सिडीज मिल जाता तो बहुत बढ़िया है, यह है विश। लेकिन क्या मर्सिडीज नहीं मिलने से हम रोना शुरू कर देंगे? नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मर्सिडीज नहीं है फिर भी अच्छा जिंदगी गुजारते हैं, मेरा भी चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले खुद को हम समझा देता है। आप खुद समझिए आपका एक्चुअल इमोशनल ड्रीम क्या है। तो इसके लिए जैसे आप खुद को सवाल करेंगे, वैसे आपके टीम में जो है उसका भी ड्रीम जानना जरूरी है। बीच बीच में क्या होता है, काम करते करते वो थोड़ा स्लो हो गया, तब आप उसी ड्रीम को सहारा लेकर उसको याद दिला सकते हैं, मैंने मुझे बोला था ना तुमको ये चाहिए इस बिजनेस से, तो अभी जो स्पीड में तुम कर रहे हो कैसे तुम पहुंच पाओगे। अपना जो गोल फिक्स किया कि 1 साल के अंदर तुम अपने बेटे के लिए ये करोगे, तो अभी तुम बेटे को मुंह दिखा सकते हो? अभी जो स्पीड में तुम चल रहे हो, 1 साल के बाद तुम वादा किया था बेटे के लिए ये करूंगा, अभी बेटा है उसका हॉट बटन, बेटा के बर्थडे में वो कुछ गिफ्ट करने वाला है और इसलिए वो दौड़ रहा है। जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में वो नहीं कर सकता है, इसलिए वो बिजनेस कर रहा है। ये एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो है हॉट बटन। वो चीज नहीं, वो बेटा का बर्थडे में गिफ्ट करना है, दैट इज हॉट बटन। समझ में आया? राइट। सो किसके क्या जरूरत है, कहां पर इमोशन जुड़ा हुआ है, वो आपको डिस्कस करके ही निकाल सकते हैं, एंड थ्रू क्वेश्चन। सो सही सवाल करना प्रैक्टिस करना है। ओके, सही सवाल करना प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग सवाल करेंगे और सुनेंगे ज्यादा, कस्टमर से भी सुनेंगे ज्यादा, प्रोस्पेक्ट से भी सुनेंगे ज्यादा, जिसको प्लान दिखा रहा है उससे भी सुनिए। ओके, और फिर जिसको हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं उससे भी सुनिए, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं इसके क्या दूं, इसको इस बिजनेस से क्या चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा। फिर एक नया बंदा जब ज्वाइन करता है हमारे टीम में, उसको कुछ कुछ सवाल उसके दिमाग में आता है, वो बोलता नहीं है। वो चीज अगर हम क्लियर करना शुरू कर देते तो उसको बिजनेस करना आसान हो जाएगा। वो पूछेगा नहीं, कुछ लोग पूछता है, कुछ लोग चुपचाप रहता है, लेकिन हम लोगों को अगर मालूम है क्या पूछना है तो हम उसको ये सवाल कर सकते हैं। और ये सवाल का जवाब, देखिए, हर सवाल का जवाब है। ओके, वो सवाल का जवाब अगर हमने खुद क्लियर कर दिया जो उसके दिमाग में है, तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा, फेथ आ जाएगा, वो जोरदार तरीके से बिजनेस शुरू कर देगा। जैसे कोई बंदा ज्वाइन करने के बाद उसके दिमाग में यह आता है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन के साथ मैं क्यों ये बिजनेस करूंगा। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था ना कि हर रोज आपको 2-3 घंटा काम करना पड़ेगा अगर आप डायमंड बनेंगे। तो दिन भर हमने इतना मेहनत करते हैं सुबह से रात तक, फिर 2 घंटा काम करेंगे, क्यों करेंगे? ओके, ये सवाल आएगा। जब ये सवाल उसके दिमाग में है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो बोल नहीं रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि हम अगर ये अपलाइन को बोलेंगे तो अपलाइन क्या सोचेगा। तो ये उसके दिमाग में अंदर है, हमको ये क्लियर कर देना है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन के साथ हम क्यों ये बिजनेस करेंगे। क्या जवाब है उसको? रेट इनटू टाइम वाला जो प्लान में हम दिखाते हैं, फिर एक बार बैठ के समझाना है। देखो, तुम्हारा अभी जहां पर है, तुम्हारा जहां जो काम कर रहे हैं उसका लिमिटेशन क्या है, तुम खुद देखो।
खुद सोचो, अगर ये रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू इनकम के चक्कर में हम रह जाएंगे तो जिंदगी भर हमारा फ्रीडम नहीं होगा, हम फ्री नहीं हो सकेंगे। सो चाहिए तुमको फ्रीडम, तो बोलेगा हाँ ये क्लियर हुआ। प्राइमरी ऑक्यूपेशन के साथ साथ ये अगर 2 घंटा हमने इन्वेस्ट किया, आज से 3 साल 4 साल 5 साल हम अपना टारगेट सेट करेंगे, अपना गोल सेट करेंगे, हम फ्री हो सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन रहेगा, हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन के साथ साथ ये बिजनेस करेंगे या हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन से शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पर। वो हमारे चॉइस, अपना मर्जी है, आप तय करेंगे। हमारे बहुत दोस्त डायमंड आप है जो लोग अभी भी रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में नौकरी कर रहा है, वो नौकरी छोड़ा नहीं। फिर हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, हमने छोड़ दिया, हमारे पास ऑप्शन था। लेकिन अगर एमवे बिजनेस नहीं करता तो हमको नौकरी ही करना पड़ जाता। अभी भी हमको नौकरी करना पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं था, सिंपल थी। सो ये समझना है पहला बात। दूसरा बात है कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करेंगे? हम तो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, बिजनेस करने से ही हम देखते हैं कि जो लोग बिजनेस करते हैं सही ढंग से, उसका इनकम जो नौकरी करने वाला है उससे बहुत ज्यादा है। नौकरी करने वाला जो लोग है उनका जो एवरेज लाइफस्टाइल है, जो लोग बड़ा बिजनेस करते हैं उसका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है। सो क्यों हम दूसरे बिजनेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करेंगे? ये एक सवाल है उसके दिमाग में। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से क्या क्या मिल सकता है, यहां से क्या लीगेसी बिल्ड हो सकता है? सबसे बड़ा बात है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप शुरू कर सकते हैं, राइट? फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जो है हम फ्लेक्सिबल टाइम से बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ हमको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, ओके। और वो लोग एवरेज कस्टमर से अमीर है, जो मिडिलमैन और एडवर्टाइजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है वो एवरेज कस्टमर से अमीर है। हमारे इस पॉकेट से पैसा निकल के हम जो कमाते हैं वो चला जाता है दूसरे के पॉकेट से। अगर हमारे खर्चा दूसरे का इनकम है तो हमारा खर्चा हमारा इनकम बढ़ सकता है। हम इस पॉकेट से पैसा निकाल के इस पॉकेट में घुसा सकता है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। सो ये डीडीएस सिस्टम समझाइए और ये क्लियर कर दीजिए कि हमारा जो इनकम है उसमें एवरेज लोगों का 80% एक्सपेंडिचर होता है, 20% सेविंग्स होता है। वो 20% सेविंग्स से हम बड़ा बात करता है कि ये 20% सेविंग्स क्यों करता है ना, अगर कोई आफत आ जाए, हाँ, कोई ऐसा कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, बहुत खर्चा हुआ, अगर हमको बेटे बेटी का शादी देना है तो उसमें खर्चा है, अगर हमारा बेटा को पढ़ाई के लिए खर्चा करना है, बेटी का पढ़ाई के लिए खर्चा करना है, वो बहुत बढ़िया है, हाँ, वो मेडिकल पढ़ना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या IIM ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। ये सब बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। सेविंग से क्या करेंगे? मैं उसको यही बोलता हूँ, पूछता हूँ, चावल, तेल, दाल, आलू, नमक, ये खरीदने से तुम्हारा 80% पैसा चला जाता है छोटा छोटा काम में, और ये 20% बचा के तुम इतना बड़ा कर लोगे? एक बार ये पजल का सॉल्व हमको कर दो, कैसे होगा? ये नहीं होता है, इसलिए लोन होता है। लोन EMI भरना पड़ता है, जो हमारे पैसा नहीं है उसी पैसा से हम एंजॉय कर सकता है, बट वो हमारे मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा वो लोन, और उससे हम छुटकारा मिल सकता है। इससे ये हम दिखा सकते हैं। तीसरा जो सवाल आ जाता है बहुत लोगों के पास कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो बहुत सारे कंपनी है, बिजनेस क्यों करूंगा? ये सवाल उसके दिमाग में है, वो भी क्लियर करना है, क्योंकि अगर प्रोफाइल हम नहीं दिखाएंगे, हिस्ट्री नहीं बताएंगे, ये मदर ऑफ द ऑल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये सिस्टम जो शुरू हुआ है 60 साल का उसका एक्सपीरियंस है, 100 से ऊपर कंट्री में है, उसका अभी 450 प्रोडक्ट है, और जिसके अंदर मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल जो है नंबर 1 विटामिन मिनरल सप्लीमेंट न्यूट्रालाइट, और आर्टिस्ट्री बेस्ट प्रेस्टीज ब्रांड्स है स्किन केयर के दुनिया में, उसके अंदर है। इंडिया में क्या है वो बताइए। तो ये आपको समझाना है कि दुनिया में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडिया में
नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये जब क्लियर हो जाएगा तब वो बिजनेस क्यों करेगा उसको क्लियर हो जाएगा। जब तक नहीं वो यही सोचेगा दूसरा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या अंतर है। चौथा एक सवाल आ जाता है दिमाग में कि मैं तो जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, इसको छोड़ के क्यों एमवे का प्रोडक्ट यूज करूंगा। हो सकता है मैडम इसको डील करे। ओके, ये सवाल आता है कि मैं जो यूज कर रहा हूं वो तो बढ़िया है, वो तो बाजार में बहुत सेल होता है, फिर इसको चेंज करके क्यों एमवे प्रोडक्ट चेंज करूंगा। इसका एक आसान सा जवाब है, हाँ, ये जवाब क्लियर कर देना है कि दुकान से जब प्रोडक्ट हम खरीदते हैं खर्चा करते हैं, एमवे से जब प्रोडक्ट खरीदते हैं वो इनकम करते हैं। हम टूथब्रश करते हैं तो हमारा इनकम होता है, जो बाजार से खरीद कर टूथब्रश करते हैं टूथपेस्ट लगा के उसका खर्चा होता है। मैं जब नहाता हूँ शैम्पू लगाता हूँ तो मैं इनकम करता हूँ, मैं जब साबुन लगाता हूँ तो मैं इनकम करता हूँ। दूसरा बाजार का जितना बढ़िया प्रोडक्ट है आप लगाए, आपका खर्चा होगा। आप इनकम करना चाहते हैं आ जाइए, सिंपल थिंग, ये क्लियर कर देना है। फिर आपको ये भी समझाना है व्हाई सप्लीमेंट व्हाई न्यूट्रालाइट, हाँ, क्यों सप्लीमेंट लेना है, हाँ, क्यों सप्लीमेंट लेना है, क्लियर करना है। न्यूट्रालाइट के बैकग्राउंड के बारे में उसकी जानकारी देना है, क्योंकि न्यूट्रालाइट 60% बिजनेस देता है टोटल बिजनेस का। सो इंडिया में भी वैसा ही है। न्यूट्रालाइट के बारे में उसका बैकग्राउंड बताइए, उनको न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, सप्लीमेंट क्यों लेना है, ये क्लियर करना है। एंड व्हाई स्किन केयर, व्हाई आर्टिस्ट्री, ये भी क्लियर करना है। सो ये जो सब सवाल है ना, ये सवाल एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में आता है, इसको आपको क्लियर कर देना है, तभी आप उसको देखेंगे कि वो डाउट उसका क्लियर हो गया, वो अभी काम करना चालू किया। सो अभी मैं सुबह को बुलाऊंगा, वो फिर आपको साथ और थोड़ा बात करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम सुबह। सब ताला का चाबी होता है ना। तो इधर भी, इधर सिर्फ इधर नहीं, जिंदगी में भी सब क्वेश्चंस का आंसर्स है। एक बुक है क्वेश्चंस और आंसर्स, आप पढ़िए, बहुत अच्छा है। और एक बुक है कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन, सबको पढ़ना है। तो इधर से आपको मालूम हो जाएगा कि क्या सवाल आ सकता है, शायद आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, नए लोगों के पास हो सकता है उसके आ जाए, तो उसको क्या जवाब होना चाहिए पहले से अगर हम लोग जान जाएंगे तो अच्छा है। मगर मैं यही बोलूँगी कि जब ज्वाइन करते हैं तो बिट वर्ल्ड वाइड सिखाते हैं कि 9 कोर्स स्टेप्स हम लोग ने बोला, और उसका फर्स्ट जो है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है। और 100% प्रोडक्ट यूज में बहुत सारे लोग, नए लोग, शायद वो 10th को महीने में ज्वाइन किया या 15 को ज्वाइन किया, ये बोलते हैं ना कि इस महीने का तो प्रोडक्ट ऑलरेडी हम परचेज कर लिया, फिर से कैसे एमवे प्रोडक्ट खरीदेंगे। जेन्युइन सवाल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलना है? हम लोग यही बोलते हैं कि आप जितना जल्दी ये बिजनेस से कुछ पाना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू कीजिए। जो प्रोडक्ट आप परचेज किए हुए हैं, एक तो आप वो वापस कर सकते हो, आप वापस कैसे करेंगे, वो तो यूज हो गया। तो उसको हम बताएंगे कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी वापस कर सकते हैं, तब भी 100% मनी बैक गारंटी मिलता है। तो उस प्रोडक्ट में क्यों नहीं मिलता? मतलब आप भी उसके अंदर एक सवाल दे दीजिए। ये बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी खरीदे हैं उसको साइड में रखिए, कुछ दिन ये प्रोडक्ट यूज कीजिए और देखिए ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर एमवे प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा तो बिजनेस नहीं होगा। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो प्रोडक्ट आप वापस करके फिर से पुराना प्रोडक्ट यूज कीजिए, है ना। और अगर अच्छा लग गया प्रोडक्ट, बिजनेस करना भी अच्छा लग गया,
तो वो एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट आप डेमो में दिखाइए। हम लोग डेमो दिखाते हैं ना, एक्स ब्रांड के साथ डेमो दिखाते हैं। आप S8 के साथ आपका डिटर्जेंट, कि देखिए मैं ये डिटर्जेंट यूज करती थी, अभी मैं इसको हमें मिला ये डिफरेंस है, ये पेस्ट यूज करता था ये मिल गया, क्या डिफरेंस है, क्यों शिफ्ट किया। ये बिजनेस तभी होगा जब हम हमारे घर का सामान जो ऑलरेडी हम यूज करते हैं, देखिए सचमुच इस बिजनेस के पहले सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट ही हमारा नहीं था। कितने लोग सप्लीमेंट लेते थे, बच्चों को कुछ खिलाते थे, मगर बड़े लोग एडल्ट्स लोग तो सप्लीमेंट नहीं लेते। तो वो हमारे हर महीने के बजट में नहीं फिट होता है। मगर पेस्ट, साबुन, शैम्पू है ना, घर साफ करने का कुछ क्लीनिंग लिक्विड, बर्तन साफ कर, ये सब बेसिक प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होता है। उसको शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप न्यूट्रीलाइट शिफ्ट करेंगे ना तो लोग सब सोचेंगे, वो कोई बच्चा उस घर में रहेगा, वो बोला मेरे पापा का कुछ बीमारी है इसीलिए वो दवाई ले रहे हैं, ज्यादातर लोग यही सोचेंगे। मगर वो अगर पेस्ट यूज करेगा, उसके घर में अगर साबुन यूज होगा, तो सब मिलके, पूरा फैमिली मिलके वो प्रोडक्ट यूज करता है। इसीलिए उसको यही बोलिए कि आप इसको रखिए डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए, और विदाउट डेमो ये बिजनेस आगे बढ़ाना मुश्किल है। तो ये हम बोल सकते हैं। और एक चीज लोग बोलते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट डेमो दिखाने के बाद कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, मगर क्या मेरे बजट में फिट करेगा, बोलते हैं ना। तो आप इसको आंसर मत दीजिए। इसीलिए मैंने कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन के बारे में बोला। आप भी उसको क्वेश्चन करिए। क्या क्वेश्चन करना है, आपका बजट क्या है, आपको क्वेश्चन करना है आपका बजट क्या है। वो अगर बोला 500 या 1000 या 2000, आप उसको दिखा दीजिए। उसका हर महीने 500 रुपया या 1000 रुपीज या 2000 में वो कैसे उसका घर का सामान आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर सकता है। ये हम लोगों को भी सीखना है। देखिए, हम लोग देखे हैं 2000 रुपीज में 14 प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स आर नॉट कॉस्टली, प्रोडक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, वैल्यू फॉर मनी। ये आपको सिखाना है। कैसे सिखाना है, क्योंकि खुद सीखना है, पहले खुद यूज करके देखना है। कैसे हम 500 रुपया में आप क्या देंगे, एक ग्लिस्टर तो देंगे ही ना। अगर 4 को फैमिली है, उसका मिनिमम 3 मंथ्स तो जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ में तो ग्लिस्टर का पैसा बच गया। तो नेक्स्ट मंथ में ग्लिस्टर का 200 रुपया में आप दूसरा कुछ दीजिए। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता विद इन 6 या 7 मंथ में उसका घर का बेसिक सामान सब चेंज हो जाएगा। ये करना है, तभी आप उसको दिखा सकते हैं कि आपका बजट में आप ये प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, है ना। और एक चीज है, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन स्टोरी भी बताएंगे। प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन स्टोरी है, मालूम है ना कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। एग्जाम्पल क्या देते हैं, LOC 1 लीटर LOC से 167 लीटर क्लीनिंग लिक्विड बनता है, और जिसका 1 लीटर का दाम आता है 2.5 रुपया या 3 रुपीज। उससे हर कुछ क्लीन कर सकता है, फ्लोर क्लीन कर सकता है, वॉशेबल वॉल क्लीन कर सकता है, एवरीथिंग जो वाटर से धोना होता है वो सब कुछ LOC से साफ कर सकते हैं। तो ऐसे एक मल्टीपर्पस क्लीनर, मल्टीपर्पस के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे परस्यू, इससे सेविंग्स भी होता है। परस्यू यूज किए ना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है परस्यू। हम ये पूछते हैं जब मैं डेमो दिखाती हूँ, या हम लोग तो ब्यूटोपन में भी डेमो दिखाते हैं, हम पूछते हैं कि आप घर में फिनाइल जैसा कुछ यूज करते हैं। हाँ जरूर,
जो फिनाइल यूज करते हैं बाथरूम में यूज करते हैं, शायद घर में भी पोछा लगाने के लिए यूज करते हैं, वही फिनाइल से आपका टेबल टॉप जहाँ खाना खाते हैं वो साफ कर सकते हैं। तो बोलते नहीं, आपका जो प्लेट है, जो थाला है, मतलब जिसमें आप खाते हो, वो डिसइंफेक्ट कर सकते हो? नहीं, मतलब उसके लिए आपको दूसरा सामान खरीदना पड़ता है। आप एक ही प्रोडक्ट से सिर्फ डाइल्यूशन चेंज करके कितना पानी सेव कर सकते हो? जब आप इंफेक्टेड एरिया मतलब बाथरूम में यूज करोगे तो 1 लीटर पानी में 16 ml देंगे। जब घर में यूज करेंगे तो 1 लीटर पानी में 8 ml देंगे, और जब फूड कांटेक्ट एरिया में यूज करेंगे तो 1 लीटर पानी में 4 ml देंगे। तो कितना आसान हो गया। आपका ऊपर है आप कहाँ यूज करोगे। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में भी सीखना है ना। और एमवे का प्रोडक्ट सब कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है, उसमें पानी मिला हुआ नहीं है। अब सोचिए, बाहर का जो प्रोडक्ट हम इतने दिन खरीदते थे उसमें पानी मिला हुआ है, इसीलिए एक्सपायरी लिखा हुआ होता है। 3 months के बाद उसका इफेक्टिविटी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी मिला हुआ है ऑलरेडी, और वो लोग जैसे पानी मिलाया उसी से ही आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। सोचिए, वो पानी के ऊपर आप पैसा दिया, उस पानी के ऊपर आप टैक्स भी दिया, मगर पानी फ्री है आपके घर में। आप प्रोडक्ट क्यों खरीदोगे? होम केयर प्रोडक्ट्स देख लीजिएगा, उसमें एक्सपायरी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 1 साल 2 साल बाद भी वो सेम इफेक्टिव है, उसमें पानी मिला हुआ नहीं है। आपके हिसाब से आप पानी मिलाएंगे, वो फ्री है। आपका अगर बर्तन ज्यादा गंदा नहीं हुआ तो आप 1:8 मिलाएंगे, मतलब एक रेशियो में 1 भाग प्रोडक्ट देंगे, 8 भाग पानी दे सकते हो। और अगर बहुत खाना वाना हुआ, बिरयानी हुआ, तो 1:1 देंगे, वो मेरे हिसाब से देंगे। तो ये सवाल हम लोगों को ये क्लियर करना है कि प्रोडक्ट जो है उसका कंसेंट्रेशन क्यों है। अभी पूरा दुनिया में सबसे चर्चा का विषय क्या है? पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अंटार्कटिक रीजन में सब बर्फ एकदम गल रहा है। हम लोग सोच भी नहीं सकते आज से 50 साल बाद क्या होगा। शायद हम लोग नहीं रहेंगे, आपके बच्चे लोग रहेंगे, उसके लिए हम क्या दुनिया छोड़ के जाएंगे। मगर 1959 में सोचा था कि हर प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली, स्किन फ्रेंडली, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड करना है। अब सोचेंगे तो आपको गर्व होगा, प्राउड फील करेंगे आप कि आपके जो प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट जो हर दिन यूज हो रहा है, उससे आप एक बिंदु पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था करंट साइंस में, उसमें लिखा हुआ आईआईटी कानपुर के कुछ रिसर्च फेलो ने आर्सेनिक पोल्यूशन के ऊपर वो रिसर्च किया, और उन्होंने बोला, रेकमेंड किया कि लिक्विड डिटर्जेंट यूज कीजिए, तब आर्सेनिक पोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि पानी के मिट्टी के अंदर आर्सेनिक पूरा जुड़ा हुआ रहता है, और जो एक्स ब्रांड में बाइंडर रहता है, जो हम दिखाते हैं ना, जो गुलता नहीं, वही बाइंडर नीचे पानी के मिट्टी के नीचे जाके उस आर्सेनिक को फ्री कर देता है, और वही आके हमारे पोल्यूशन करता है। सोचिए, ये एमवे नहीं बोला, ये आईआईटी कानपुर, अच्छा स्टूडेंट है ना उधर सब, उसमें वो लोग ये रिसर्च करके एक पेपर निकला था, करंट साइंस में निकला था। ये अगर आपके पास ये सब जानकारी है, ये सब नॉलेज है, तो आप किसी को सिखा सकते, एडुकेट कर सकते हो। आप प्रोडक्ट बेचो मत, एडुकेट करो, सबको करो। तो ये सब अगर बोलेंगे तो किसी को ये सवाल नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट क्या यूज करें। एज ए
रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम लोगों को तो ये प्रोडक्ट यूज करना ही है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है ना। सबको बोलिए, पैसा के लिए नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे जो भाई है ना वो ना ये प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। चेंज योर भाई। यस, सोचिए वो ये इससे हमारे बर्तन नहीं धुलेगा, और उसमें एक ब्रांड जो आप धोते हैं उसमें एक वाइटिश एक दाग रह जाता है, वो तो कैंसरस है। तो आप क्या क्या सोच रहे हो? आपके बच्चे वो थाला चाटेगा तो उसका क्या होगा? हम लोग क्यों एडुकेटेड है? सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, लोगों को अवेयर करने के लिए। और मैं तो सोचती हूँ ये प्रोडक्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम के जैसा लोगों के साथ शेयर करना है। मैं हर समय, एक्चुअली ये मेरा सवाल था कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है मगर मैं बेचना मुझे बहुत शर्म लग रहा है, कैसे करे, बिलो डिग्निटी लगता था। और बिजनेस में बोलते हैं कि शेयरिंग तो मस्ट है। तब मैंने खुद को काउंसलिंग किया। और देखिए, जो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं वो सिर्फ नॉलेज बेचते हैं, है ना। आपके पास घर में आके कोई वाटर प्यूरिफायर बेचे, वो क्या बेचेंगे? नॉलेज। शायद उसके घर में वो वाटर प्यूरिफायर नहीं है, मगर आप इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? नॉट ओनली नॉलेज प्लस योर एक्सपीरियंस। दैट्स वाई इट इज नॉट सेलिंग, इट्स शेयरिंग। आपका नॉलेज उसके साथ जुड़ा हुआ रहना है। लोग पूछते, आप अगर किसी को हेल्थ बच्चों के किड्स ड्रिंक के लिए बोलेंगे ये किड्स ड्रिंक बहुत अच्छा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा? आपको बच्चा लेता है? वो कभी पूछेगा नहीं इसमें कितना प्रोटीन है, कितना क्या है। वो फर्स्ट पूछेगा कि आपके बच्चा लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट यूजर खुद को होना है, तभी हम हमारे एक्सपीरियंस किसी को साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे एक कोलीग था, उसको मैंने प्लान दिखाया था बेटोपेन में लाके, वो सब देख के फिर बोला हाँ बहुत अच्छा है बिजनेस। उसको कुछ लिटरेचर दिया बहुत साल पहले 99 में। फिर घर जाके मार्केट सर्वे किया, जैसे हम लोग जानते हैं लोग करते हैं, और फिर बोला शुभा दी ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। और मैंने उसको क्या किया, अपलाइन जो बोलते हैं प्रोडक्ट दो, और ह्यूमन साइकोलॉजी किया है, और लगातार 2 बार नो नहीं बोलेगा। तो हम बोले कि तुम प्रोडक्ट यूज करो। मेरे प्रोडक्ट की उसको सैम्पलिंग के तौर दिया, एसेड दिया था। मैंने बहुत सारे जगह ये शेयर किया, फिर भी शेयर कर रही हूँ। और एसेड शेयर किया था, बोला था ऐसे यूज करना है, तुम जाके यूज करो और 1 वीक बाद मुझे फीडबैक देना। जिसका मेरे जैसा प्रोडक्ट शेयरिंग का डर है उसके लिए। और 1 वीक बाद वो मुझे फोन करके बोला कि शुभा दी मैं ज्वाइन करूँगा। क्यों ज्वाइन करोगे? मैं ऐसा तो बहुत सीधा साधा नहीं हूँ, इसीलिए मैंने पूछा क्यों ज्वाइन करोगे? ना नहीं, मेरे वाइफ का हाथ में पूरा एलर्जी होता था एक्स ब्रांड यूज करके। हम लोग नहीं जानते, मेरे कोलीग के वाइफ के हाथ में एक्स ब्रांड यूज करके एलर्जी होता है, कौन जानता है? कोई नहीं, मैं भी नहीं जानती। मगर मैं बिजनेस जो बोलता है, अपलाइन जो बोलते हैं, वही सुन के उसको सैम्पलिंग किया। और उसके लिए मुझे हर दिन हर महीने ग्लव्स खरीदना पड़ता था, ऑइंटमेंट खरीदना पड़ता था, डॉक्टर दिखाना पड़ता था। और ये प्रोडक्ट देने के बाद वो 1 वीक से वो प्रोडक्ट यूज कर रही है, उसके हाथ में कोई भी एलर्जी नहीं है। ना हो गई, ये तो स्किन फ्रेंडली है। इसीलिए उन्होंने बोला कि इस प्रोडक्ट को छोड़ के मैं कोई डिटर्जेंट यूज नहीं करूंगी। अगर शुभादी का दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए तो कहां से मिलेगा? चलो ज्वाइन कर लेते हैं। सोचो। और उसी लिए वो लोग ज्वाइन किया। फिर ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट अच्छा तो लगा ही था। उसको बोला इस बिजनेस से क्या क्या मिलता है, एक दिन आ जाओ, हमारे एक टीममेट है। उधर आए
और उन्होंने डिसीजन लिया कि बिजनेस करेंगे। आज वो लोग फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड है। तो आप भी, अगर वो सवाल तो वो बोला नहीं मेरा हाथ में एलर्जी है, मगर आप अगर इस बिजनेस का जो स्टेप्स है उसको एकदम आंख बंद करके फॉलो करेंगे तो आपको भी एमरल्ड डायमंड मिल सकता है ना। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैं तो ये शैम्पू यूज करती हूं, ये मेरा बहुत सूट कर गया, क्यों चेंज करें, है ना। फर्स्ट तो आप बोल सकते हो कि ये शैम्पू सैटिनिक आपको सूट नहीं करेगा, ये कौन बोला? फिर से क्वेश्चन, कौन बोला? शायद ये और भी सूट कर जाए, क्योंकि इसमें एनर्जूव है। एनर्जूव क्या है? एक पेटेंट है जो आपका हेयर का कहाँ डैमेज है उसको आइडेंटिफाई करेगा और रिपेयर करेगा। आप देखिए यूज करके, समझ में आया? आप उसके सवाल को कैसे हैंडल कर रहे हो, इसी से हो जाएगा आपका टीम कैसे बनेगा। वो सवाल ही टीम बनेगा या आंसर ही टीम बनेगा। आपसे शुरू होता है आपका बिजनेस, और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसे करोगे आपका टीम भी वैसा ही होगा। और कौशिक जैसा बोल रहा था कि एक्स ब्रांड यूज करने से हमारा खर्चा होता है और इधर इनकम होता है ना। नेक्स्ट, जो शेयरिंग के बारे में बोल रहे थे, क्यों करेंगे शेयरिंग? एक सवाल होता है कि क्यों हम प्रोडक्ट बिक्री करेंगे, सेल करेंगे या शेयरिंग करेंगे। मैं तो अच्छा खासा हूं, मेरे पैसा है, ये सवाल भी है बहुत सारे के अंदर, है ना। उसको राइट क्वेश्चन, कौशिक जैसे बोल रहा था, राइट क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछना है? आपको बेचना अच्छा लगता है? अगर वो बोले हाँ बहुत अच्छा लगता है, तब तो बहुत अच्छा। आप 200 भी खुद करिए, 3% मिल जाएगा फर्स्ट महीने में। अगर वो नहीं, वो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है, तब क्या बोलेंगे? फील फेल्ड फाउंड। मुझे भी ऐसा ही था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, फिर मैंने देखा कितना आसान है। आप तो बेच नहीं रहे हो, मैं आपका ये ऑब्जेक्शन ही हैंडल कर रही थी इतने देर तक। आप तो बेच नहीं रहे हो, आप शेयर कर रहे हो। आप जानते हो इंडिया में कितना पॉपुलेशन है अभी? हाँ, 1.30, 40 भी हो सकता है, अभी तो जनगणना नहीं हुआ। और उसमें से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन पेस्ट और ब्रश यूज नहीं करते। एक स्टडी में मैंने पढ़ा, सोचिए 60 करोड़, उसका 0.1% के भी 0.1% को भी आप ग्लिस्टर्स यूज करा सकते हो, अच्छाई के लिए ना। क्या हो सकता है बिजनेस? सोचिए आप, ये आप दूसरों को शेयर कीजिए। आपको मालूम है सीओपीडी का पेशेंट कितना है इंडिया में? 30 मिलियन सीओपीडी पेशेंट इन इंडिया। सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसमें क्या होता है, हमारे लंग्स का जो एयर सैक्स है जो ऑक्सीजन को लेता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है कि आपके पास नेबर में या कोई नेबर के फ्रेंड का सीओपीडी पेशेंट है, आप उसको ड्राइव या मिनी नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? आपको लगेगा कि हम बेचने के लिए जा रहे हैं? यू आर ए सोल्यूशन प्रोवाइडर, सोल्यूशन दीजिए उसको।
बच जाएगा। आपको ये सोचना है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, मतलब हम बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये दिमाग में आ जाएगा ना तो आपको कभी लगेगा नहीं कि हम बेच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक अच्छा काम करते हो। डॉक्टर को लगता है फीस लेते वक्त, नहीं सोचिए, डॉक्टर लोग नहीं रहते तो हम लोग बचते नहीं, बहुत सारे लोग। मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, नेक्स्ट डे 7 घंटा 8 घंटा ऑपरेशन के बाद जब मेरा आंख खुला, लगा कि वो भगवान है। लगता है ना, जिसको हुआ वो जानते हैं। सोचिए, तो आप भी तो सोल्यूशन दे रहे हो, बहुत सारे को घर में दिया जला रहे हो। इसीलिए उनका जो सवाल है उसका हैंडल करने के लिए खुद को नॉलेजेबल बनाना है, खुद के पास वो रहना है। तो सप्लीमेंट क्यों लेना है, ये फर्स्ट किसी को सिखाना है, किसी को बताना है रदर, तभी आप न्यूट्रलाइट में आएंगे। फिर न्यूट्रलाइट, तो न्यूट्रलाइट के बारे में बहुत सारे वीडियोस भी है, अब देखिए। फ्रॉम सॉइल प्रिपरेशन टू फिनिश प्रोडक्ट, सब न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट के अंडर सुपरविजन है। आप फर्स्ट पर्सन हो जो न्यूट्रलाइट का बॉटल खोल के वो प्रोडक्ट को हाथ लगाएंगे, उसके पहले एक किसी हाथ का टच नहीं होगा। आपको मालूम है जो होम केयर प्रोडक्ट्स है ना, मैंने फिर होम केयर में चला गया, जस्ट बोल रही हूँ, होम केयर प्रोडक्ट में जो पानी यूज होता है वो बड़ा फार्मेसी कंपनी वो आँख के दवाई बनाने के लिए जो डिस्टिल वाटर यूज करता है वो हमारे होम केयर प्रोडक्ट में यूज होता है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन से एनवायरनमेंट प्रोग्राम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो एनवायरनमेंट फील्ड में नोबेल प्राइज जैसा है ना। और न्यूट्रलाइट के बारे में आप जितना भी जाने आपको लगेगा कम हो जाएगा। ये सब डाउट्स क्लियर करके मैं लास्ट एक बात बोलूंगी। लेडीज को लगता है हाँ प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, हम यूज भी करते हैं, मगर फिर मीटिंग में आना पड़ेगा, बुक्स भी पढ़ना पड़ेगा, सीडी भी सुनना पड़ेगा। फिर से ये बिजनेस है ड्रीम ड्रिवन बिजनेस। आपके ड्रीम के पास जाइए, सचमुच आपका ड्रीम को साकार करना है तो ये सब करना है, करेंगे ना? आइए और डायमंड जाइए, हम सब डायमंड क्लब में मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू कौशिक। अच्छा, लास्ट 2-4 बातें, राइट, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने हम लोग डायमंड को भेजा था IIM कलकत्ता में एक ट्रेनिंग देने के लिए। वहाँ हम लोगों को एक बात बोला गया, एक प्रोफेसर आए थे हम लोगों को एक क्लास करने के लिए। उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा गलती हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं गब्बर बसंती। गब्बर बसंती सिम्टोम क्या है मालूम है? हम लोग किसी के पास जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, वो बोला प्रोडक्ट बहुत महंगा है, अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है। तो हम लोग उसको साथ साथ एक्सप्लेन करना शुरू कर देते, ये है वो है, हमारा ये है, आधा घंटा बक दिया। ये है गब्बर बसंती। अभी जो उन्होंने बोल दिया ना वो गब्बर है। शोले देखा है? शोले में एक सीन था ना, धर्मेंद्र का बधा हुआ है, और बसंती नाच बसंती नाच रहे हैं, नीचे शीशा टूटा हुआ है, उसके ऊपर जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। तो हम लोग शुरू कर दिया, प्रोडक्ट महंगा है। कौन बोला प्रोडक्ट महंगा? ये है वो है वो है। हम बसंती बन गया, वो गब्बर बन गया, वो नचा रहा है। समझ गया? सुनो। अभी जब वो बोलेगा आपको कौन सा प्रोडक्ट महंगा लगा, आपने कौन सा प्रोडक्ट? नहीं मैंने यूज नहीं किया, मेरा जीजा जी ने बोला। अच्छा लगाइए, फोन लगाइए ना जीजा जी को। मैंने भी नया शुरू किया, एक बार पूछेंगे कौन सा प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, तो जीजा जी को फोन लगाने से जीजा नहीं मैंने नहीं यूज किया, मेरा ऑफिस कलीग ने बोल रहा था। अच्छा उसका तो नॉट रीचेबल है। जो यूज किया वो नहीं बोलेगा। तो आपको सवाल करना है
सो आप बसंती मत बनिए, आपको गब्बर बनना है। सवाल का जवाब में सवाल करिए, क्वेश्चंस और आंसर्स। मैं इतना बिजी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आपको कितना टाइम लगेगा ये बिजनेस करने के लिए? आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? आपने कभी किया है पहले? नहीं किया है, तो कितना टाइम लगता है आपको? क्या लगेगा? उसको ही सवाल करिए, उसको जवाब देना है तो वो जवाब देगा ना, उसका जवाब मिल जाएगा। कोई बोलेगा कि हाँ मैं तो उतना लोगों को पहचानता नहीं हूं, रांची में नया आया हूं। हाँ, इसका मतलब रांची में नया, जिंदगी में धरती में तो नया नहीं आया हूं, कहीं ना कहीं तो लोग है ना, तो वो हम नहीं बताएंगे उसको। हम बोलेंगे आपको मालूम है बिजनेस करने के लिए कितना लोग लगता है? 6 लोग लगता है डायमंड बनने के लिए, ओनली 6। कांतिकाला ने ये बोला था मरने के बाद ना 4 लोग लगता है जो लेकर जाते हैं, और 2 लोग कंधा बदलने के लिए रहता है। तो मुर्दा को अगर 6 आदमी मिल जाता है तो जिंदा हम लोगों को नहीं मिलेगा। समझ गया? तो कोई भी आप सवाल आएगा ना तो उसका ऑब्जेक्शन आएगा, तो आप सवाल पूछिए, जवाब पहले मत दीजिए, उस सवाल से ही उसका जवाब मिल जाएगा। और ये एक कम्युनिकेशन आर्ट है, इसको ये स्किल आपको प्रैक्टिस करना है। और इसमें क्या होगा, आप लाइट नहीं करिए, ऐसा मत करिए कि उसको चोट पहुंच जाए। ईगो हार्ट नहीं करना है, हाँ ईगो हार्ट नहीं करना है। और एक बात, जब हमारे टीम में कोई ज्वाइन करेगा उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि तुमको 4 बेसिक्स करना है, 9 कोर स्टेप्स करना है, ये करना है, किताब पढ़ना है, हाँ मीटिंग में आना ही है, मीटिंग में नहीं आओगे तो कैसे होगा? ये भी सवाल होता है, क्या ये बिजनेस करने से मुझे मीटिंग जाता है? मीटिंग में जाना पड़ेगा, तुम लोगों को बहुत मीटिंग में जाना पड़ता है ना। तो इसका जवाब क्या हम बोलेंगे? हम सवाल करेंगे, अच्छा मीटिंग में क्या होता है मालूम है तुमको? इस बार ना कौशिक दत्ता आया था, वो चूहा का स्टोरी बनाया। अब बोलिए कि हमारे मीटिंग में ये सब होता है, हल्ला होता है, मजा होता है, हम हंसते हैं, रिकॉग्निशन होता है, तुमको भी अच्छा लगेगा। ये मीटिंग का मतलब नहीं है कि ऐसा हम बैठे रहेंगे और कोई बताएगा, ठीक है ना? सो ये उनको क्लियर करिए कि क्यों बुक पढ़ना है, क्यों मीटिंग में आना है, क्यों स्मार्ट टच डाउनलोड करना है, क्यों आपको ये जो टेक्नोलॉजी पैक लेना है, इससे क्या फायदा है? टेक्नोलॉजी पैक लेने से 3 रुपया में सीडी मिलेगा, अभी 110 रुपया है। हाँ, बेसिक पैक में ये बताया ना सुरेश भाई ने। तो ये बात है आपको कि 3 रुपया में सीडी हम सुन सकेंगे, ये आपको क्लियर करना है उसको। फिर आपको बोलना है कि क्यों इस बिजनेस में हम प्लान दिखाएंगे, क्यों हम प्रोडक्ट शेयर करेंगे, क्यों हम खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे। 9 कोर स्टेप्स करना है ऐसा बोलना नहीं है, क्यों करना है ये क्लियर करना है, ये सवाल। कार्डिनल रूल्स क्यों फॉलो करना है? कार्डिनल रूल्स अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? ये हमको, अगर हम ये सवाल का जवाब दे दिया ना जी इसको क्यों करना है, तो उसको क्लियर हो जाएगा, वो फॉलो करेगा। अगर हम बोले ये करना है तो हम बॉस के जैसा बिहेव कर रहे हैं, उसको क्लियर कर देना है क्यों करना है। आर यू क्लियर? बहुत सारे सवाल जवाब हो गया। हाँ, सब डायमंड जाने के लिए तैयार है? आर यू रेडी फॉर गो डायमंड? सो चलिए एक साथ हम लोग मिलते हैं, सारे दुनिया घूमेंगे। ओके, गुड नाइट। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway